जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनलों को, और इसमें बड़ी अद्भुत बात कही जा रही है कि द्वादशी के दिन एकादशी का इतना बड़ा महत्व तो क्यों बढ़ जाता है। अब की बार एकादशी है वो द्वादश भेदी है, और द्वादश भेदी एकादशी के लिए भगवान स्वयं क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। कहा गया द्वादशी तो सदा गेहा पुत्रदा मोक्षदायिनी। कहा जाता है कि यदि एकादशी द्वादशी में पड़ जाए तो यह हमेशा पुत्र और मोक्ष को प्रदान करने वाली होती है, वंश वृद्धि को बढ़ाने वाली होती है और मोक्ष देने वाली होती है। ये ऐसा जानना चाहिए, ये वर्णन किया गया है। उस एकादशी को कभी भी ना करें जिस एकादशी में दसवीं उदिता में पड़ रही है, भोर में पड़ रही है। तो अब के बार जो 16 तारीख को जो एकादशी है उसमें दसवीं है, इसलिए भूल करके भी ना करें। और 17 तारीख में जो द्वादशी में एकादशी है उसको कभी ना छोड़े। लिखा है द्वादशी तो सदा गया पुत्रदा मोक्षदायिनी प्रातः स्नात्वा हरिम पूज्या उपवासम समर्पय। वर्णन किया भोर में जल्दी स्नान करने के तत्पश्चात भगवान के वंदन और पूजन कीजिएगा। द्वादशी में पड़ने वाली ये एकादशी बहुत मांगलिक है, बहुत मंगल करने वाली है। एकादशी का जो पारण है तो त्रयोदशी लगने से पूर्व द्वादशी के समापन में किया जाता है, द्वादशी के होते होते ही किया जाता है उसका पारण। तो पारण के लिए भी क्या अद्भुत लिखा हुआ है वो भी सुन लें। याद यदा तो द्वादशी स्वल्पा पारणे न भविध्वज तदा रात्रि तो कर्तव्य पारण मुक्त निक्षता। वर्णन किया गया, कहा गया यदि अत्यंत अल्प होने के कारण पारण काल में द्वादशी नहीं मिल रही है तो मुक्ति चाहने वालों को रात्रि में ही पारण कर लेना चाहिए, जिसमें रात्रि का दोष बिल्कुल भी नहीं लगता। हमारे ग्रंथों में 3 बजे के बाद स्नान करने की बात कही है। तो यदि द्वादशी आधी रात्रि को 1 बजे समाप्त हो रही है और वहाँ त्रयोदशी लगने वाली है तो ग्रंथ कहता है, भगवान कहते हैं कि आधी रात्रि पर स्नान करके पारण कर ले, इसमें रात्रि का दोष बिल्कुल भी नहीं लगता। ऐसा वर्णन किया गया। द्वादशी साधिका ये न नरेणा वही सर्वदा। बड़े बड़भागी हैं वो लोग जो द्वादशी की इतनी बड़ी महिमा समझते हैं। एकादशी में द्वादशी पढ़ने पर एकादशी की महिमा बढ़ जाती है। पारण के दिन द्वादशी अत्यंत अल्प है। उषा काल में प्रातः मध्याह्न आधी रात्रि को कहते हैं, आधी रात्रि को पारण कर लेना चाहिए। यह बड़ी अद्भुत बात कही। कहा गया द्वादशी के दिन किया गया दान पुण्य सब अद्भुत है। भगवान विष्णु के समान न तो कोई देवता है और द्वादशी में एकादशी पड़े इसके समान न कोई व्रत है। 81 नंबर के 89 नंबर के श्लोक में तो बात कही गई है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम विदुक्तम तो मया तब नास्ति विष्णु समो देवो न तिथि द्वादशी समय। भगवान कहते हैं मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ, नारायण के समान देवता नहीं। तो द्वादशी में एकादशी पड़ जाए इसके बराबर फिर कोई दूसरा व्रत नहीं। तो अब के बार 17 अक्टूबर को जो पड़ रही है एकादशी वो द्वादश वेदी है, रमा एकादशी, इसलिए इसकी महिमा अपने आप में बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में दिया गया दान कभी निष्फल नहीं जाता और एकादशी का किया गया व्रत वो भी कभी निष्फल नहीं जाता। कुरुक्षेत्रेषु यद्दत्तम निष्फलम नैव जायते तद्वच्च द्वादशी दत्तम भवे देवा ऋषिसत्तमा। विधाता ब्रह्मा नारद जी को कहते हैं बेटा ये मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। कहते हैं वो द्वादशी तिथि को दिया गया दान अपने आप में बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है। द्वादशी के दिन कोई भी किसी भी प्रकार का आप दान करते हैं, तंदुल चावल का दान करते हैं, बड़ी अद्भुत बात हो जाती है। इस वीडियो के माध्यम से बात हमने आपको पहुंचाई है। क्या लिखा है, अम्बरीशादया सर्वे भक्ताभिविष्णुता द्वादशी साधिता तु तेगदा विश्व सदमनु। अम्बरीश जैसे महापुरुष द्वादश वेदी एकादशी करते थे। ये लोग कहते हैं कि ग्रस्त लोगों को पहले दिन की एकादशी करनी चाहिए। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है अम्बरीशादय सर्वे भक्ताभिविष्णुता। अम्बरीश महापुरुष महानुभाव राजा लोग थे, ये ग्रस्ती व्यक्ति थे, लेकिन द्वादशी साधित्वा तो इन महानुभावों ने हमेशा द्वादशी युक्त ही नवरात्रा की द्वादशी युक्त ही एकादशी का व्रत किया है। तो मैं आप सबको कहूँगा ये बात कहीं नहीं लिखी है कि गृहस्थों को पहले दिन की एकादशी करनी चाहिए। ये लिखा है एकादशी वह अद्भुत है जो एकादशी द्वादशी में पड़ रही है। हमेशा द्वादश भेदी 11 किया करें। द्वादश्याम चैव दत्तम तत्सर्वम सफलम भवेत्। क्या वर्णन किया गया है, कहा गया है कि पहले दिन एकादशी में दसवीं पड़ गई है और दूसरे दिन द्वादशी में एकादशी बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले दिन एकादशी में दसवीं पड़ी है, पूरा छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। और दूसरे दिन एकादशी बिल्कुल भी नहीं है, द्वादशी में व्रत कर डालिए, आपको संपूर्ण एकादशी का ही पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन द्वादशी में दसवीं हो
तो ऐसी एकादशी बिल्कुल भी कभी ना करें, ऐसा वर्णन किया गया है। द्वादश्याम चैव दत्तम तत्सर्वम सफलम भवेत। व्रत दान पुण्य सब सफल हो जाता है जब एकादशी द्वादशी में पड़ती है। तो अब के बार 17 तारीख को रमा एकादशी, और वो द्वादश भेदी एकादशी है, इसलिए उसकी महिमा अपने आप में बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत